नमस्कार। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भले ही मोदी सरकार के कट्टर विरोधी माने जाते हो, लेकिन जब से उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है, बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियां भी अब ओवैसी से खौफ खाने लगी हैं। हालात ये हो गए हैं कि बिहार में तेजस्वी का खेल बिगाड़ने के बाद जब से ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो यूपी विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोकने जा रहे हैं, उसी के बाद से सपा की जैसे रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। यहां तक कि सपा के नेता तो पूरे देश के मुसलमानों की दुहाई देकर ओवैसी को चुनाव न लड़ने की नसीहत देने में लगे हुए हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से हैदराबाद से निकल पूरे देश में अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी ने पहले महाराष्ट्र में पार्टी का जनाधार बढ़ाया, फिर बिहार में विरोधियों को चौंकाकर अपने 5 विधायकों को विधानसभा पहुंचाया और अब बारी है उत्तर प्रदेश की, जहां अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि वो यूपी की 1/4 सीट यानी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ओवैसी ने अभी हाल ही में एक ट्वीट कर कहा था, यूपी चुनाव को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र जारी कर दिया है। ओवैसी के बस इसी ऐलान से सपा इतनी टेंशन में आ गई है कि उसके नेताओं को अभी से हार का डर सताने लगा है। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने ट्वीट कर लिखा, सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के मुसलमानों और सेक्युलर आवाम की सलाह को नजरअंदाज करते हुए एआईएमआईएम का यूपी चुनाव में 100 सीटें लड़ाने का फैसला अफसोसजनक है। 25% सीटों पर चुनाव लड़कर भाजपा को यूपी में सरकार बनाने से रोकना हरगिज मुमकिन नहीं। इससे सिर्फ सेक्युलर वोटों का बंटवारा होगा। सपा विधायक अबू आसिम आजमी के इस टेंशन को जल्द ही एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने एक ट्वीट कर दूर करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, मैं एआईएमआईएम की तरफ से अबू आसिम भाई को मजलिस ज्वाइन करने की दावत देता हूं। हम मिलकर यूपी में सभी जातिवादी पार्टियों का मुकाबला करेंगे, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, एसपी वगैरह। अबू आजमी को सपा छोड़कर एआईएमआईएम में शामिल होने का ऑफर देने के साथ साथ इम्तियाज जलील ने लगे हाथ आजम खान का भी जिक्र छेड़ दिया और लिखा, सपा से वफादारी का सबूत शायद आजम खान साहब एक अच्छी मिसाल हैं। चलिए सेक्युलरिज्म का नकली नकाब उतारकर एक बार अपनों के लिए लड़ते हैं। ओवैसी के सांसद इम्तियाज ने तो सपाई अबू आसिम आजमी को करारा जवाब दिया ही, साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह के रिएक्शंस दिए। जैसे एक यूजर ने लिखा, 403 सीट पर लड़कर 19 सीटें लाने वाली बसपा यूपी में अकेले सभी सीटों पर लड़ेगी। 100 सीटों पर लड़कर 7 जीतने वाली कांग्रेस सब सीटों पर लड़ेगी। 300 पर लड़कर 47 जीतने वाली सपा भी सभी सीटों पर लड़ेगी। पहली बार आप भी सभी सीटों पर लड़ेगी, लेकिन एआईएमआईएम अगर 100 सीटों पर लड़े तो सबको दिक्कत है, पर क्यों? ट्विटर यूजर जुरैना ओवैसी ने लिखा, ओवैसी बिहार लड़े तो मत लड़ो, बीजेपी आ जाएगी। ओवैसी महाराष्ट्र लड़े तो मत लड़ो, बीजेपी आ जाएगी। अब ओवैसी यूपी लड़ने जा रहे हैं तो भी कह रहे हैं मत लड़ो वरना बीजेपी आ जाएगी। अरे भाई, तुम में अगर इतना ही दम है बीजेपी को रोकने का तो 2014-2019 लोकसभा चुनाव में काहे नहीं रोक पाए? ट्विटर यूजर मोहम्मद सुहेल खान ने भी सपा विधायक अबू आसिम आजमी को जवाब देते हुए कहा, साहब उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद और मुसलमानों की लिंचिंग हुई तो आप और आपकी पार्टी और अखिलेश यादव ने कुछ बोला, लेकिन वोट आपको मुसलमानों का चाहिए। चुनाव के टाइम कहेंगे कि हमें वोट दो नहीं तो भाजपा आएगी। तो क्या भाजपा को हराने का ठेका मुसलमानों ने ही ले रखा है? देश के मुसलमानों की दुहाई देकर ओवैसी को यूपी में चुनाव लड़ने से रोकने की अपील करने वाले सपा विधायक अबू आजमी को देश के मुसलमान कुछ इसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। जब से ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों में खलबली मची हुई है, क्योंकि अब तक मुस्लिम वोट सपा, बसपा और कांग्रेस में ही बंटता रहा है। लेकिन इस बार ओवैसी ने भी बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति करने का आरोप झेलने वाली पार्टियों में खलबली तो मचनी ही थी। यही वजह है कि ओवैसी को यूपी में चुनाव लड़ने से रोकने का काम महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी को दिया गया और उन्होंने तुरंत ट्वीट कर कह दिया कि ओवैसी की पार्टी यूपी में चुनाव लड़कर बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाएगी। इससे सिर्फ सेक्युलर वोटों का बंटवारा होगा। लेकिन ओवैसी भी कहां मानने वाले हैं? उन्होंने ऐलान कर दिया कि तो फिर चुनाव जरूर लड़ेंगे। वैसे यूपी में ओवैसी के 100 सीटों पर लड़ने से सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होगा? इस पर आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।